उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज। वेंकैया नायडू और गोपाल कृष्ण गांधी के बीच मुकाबला, अलग अलग उम्मीदवारों के समर्थन में सत्ताधारी गठबंधन। चारा घोटाले में कोर्ट शिफ्ट कराने की कोशिश में लालू प्रसाद। देवघर और दुमका ट्रेजरी से जुड़े मामले की अलग कोर्ट में सुनवाई के लिए हाई कोर्ट जाने की तैयारी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम नीतीश पर लगाया 20,000 रुपए का जुर्माना। जेएनयू के पूर्व छात्र ने लगाया था कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप। कोर्ट ने खारिज की नीतीश की अर्जी। बिहार झारखंड का आतंक, कुख्यात अपराधी टंटन मिश्रा फरार। बंगाल के बर्धमान कोर्ट लॉकअप में सुरंग बनाकर भागा। टंटन पर हत्या और अपहरण के कई मामले दर्ज। बेगूसराय में कुख्यात ज्योति सिंह को ग्रामीणों ने पकड़ा। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में दर्ज है एफआईआर। फतुहा में 10वीं की छात्रा से दरिंदगी, गैंगरेप के बाद गला दबाकर पुनपुन में फेंका। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ा। शराबबंदी को लेकर उत्पाद विभाग की कार्रवाई की। ईटीवी पर लाइव कवरेज। पटना जंक्शन पर वाराणसी एक्सप्रेस से पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप। सत्ता गंवाने के बाद आरजेडी को एक और बड़ा झटका। विधान परिषद में राबड़ी को नहीं मिला नेता प्रतिपक्ष का दर्जा। जरूरी संख्या से कम सदस्यों के चलते अर्जी खारिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और हेडलाइंस के बाद अब नजर डाल लेते हैं 10 मिनट में 50 अहम खबरों पर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। वेंकैया नायडू और गोपाल कृष्ण गांधी के बीच मुख्य मुकाबला है। मतदान के बाद वोटों की गिनती के बाद आज भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। चारा घोटाला मामले में रांची सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद की पेशी हुई। देवघर से जुड़े मामले को दूसरे कोर्ट में शिफ्ट करने की मांग पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका किया जाएगा। लालू प्रसाद गवाह नहीं होने के कारण आज कोर्ट में पेश नहीं होंगे। चारा घोटाला केस में लालू की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि लालू प्रसाद आज सुनवाई से अलग रहेंगे। ऐसे में सीबीआई कोर्ट आज कोई बड़ा आदेश देकर लालू के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम नीतीश पर 20,000 रुपए जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन मामले में नीतीश की अर्जी खारिज करते हुए जुर्माना लगाया है। लगातार बारिश से बिहार के कई हिस्सों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई नदियां उफान पर है। गंगा, कोसी, गंडक और बागमती का भी जलस्तर बढ़ गया है। विभागवार समीक्षा में जुटे सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ ही विभागीय मंत्री ललन सिंह और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जल संसाधन विभाग के बाद सीएम नीतीश कुमार ने योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा की। बैठक में विभागीय मंत्री के अलावे अधिकारी भी मौजूद रहे। शेखपुरा के बरबीघा में नगर निकाय चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं प्रत्याशी वोटरों को अपने पक्ष में करने को लेकर लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस बार विकास के नाम पर वोट करेंगे। बंगाल के बर्धमान से बिहार झारखंड का कुख्यात अपराधी टंटन मिश्रा कोर्ट लॉकअप से फरार हो गया है। तीनों राज्यों में टंटन पर मर्डर और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक टंटन बिहार के जमुई जिले के अकमपुर का रहने वाला है। सासाराम में चोरों का आतंक जारी है। इस बार चोरों ने एक मोबाइल दुकान में हाथ साफ किया है। हालांकि चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लालू अपनी विफलताओं और भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए आधारहीन मुद्दों को उठा रहे हैं। ये बातें बांका पहुंचे बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कही। बांका पहुंचे कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने सबसे पहले दुर्गा पूजा पंडाल का शिलान्यास किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में आरएलएसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर पारंपरिक खेती के बजाय कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की अपील की। शेखपुरा में शिक्षा का हाल बेहाल है। यहां शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन हालात अब भी जस से तस बने हुए हैं। गया में साल 2006 में ही सीएम नीतीश कुमार ने संग्रहालय और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया था, लेकिन आज तक ऑडिटोरियम काम लायक नहीं हुआ।
इस ऑडिटोरियम के सौंदर्यीकरण के लिए कला संस्कृति विभाग में 3 साल से 1,28,00,000 रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक काम शुरू हो सका है। हालांकि डीएम जल्द ही मरम्मती की बात कह रहे हैं। नवादा में स्वास्थ्य व्यवस्था आराम भरोसे है। जिले के सबसे बड़े सदर अस्पताल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बरसात में हॉस्पिटल की छत से पानी टपकता है। ऐसे में हर पल हादसे की आशंका बनी रहती है। कटिहार के मनिहारी में गंगा किनारे रहने वाले लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और यहां पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। दरभंगा के हायाघाट से जेडीयू विधायक अमरनाथ गामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी योजनाएं बंद कर मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करने की मांग की। मोतिहारी के पीएनबी की शाखा में कर्मचारियों के होश उस वक्त उड़ गए जब भुगतान के लिए आए करीब 1 करोड़ का एक चेक जांच के दौरान फर्जी निकला। चेक जम्मू कश्मीर के बारामूला शाखा से जारी हुआ था। मामले में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। खगड़िया के बेलदौर से जेडीयू विधायक पन्ना लाल पटेल के रिश्तेदारों का दबंगई सामने आई है। उनके रिश्तेदारों ने एक छात्र को महज इसलिए कोड़े से पिटाई कर दिया क्योंकि उसने घोड़े को खेत में चढ़ने से मना कर दिया। नवादा के सिरदला आदर्श इंटर विद्यालय के हेडमास्टर और किरानी का वसूली करने का वीडियो सामने आया है। एसएलसी देने के एवज में 300 रुपए घूस मांगे जाने का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रक्षाबंधन का पर्व विदेशी युवतियां भी मनाती हैं। ऐसा ही नजारा बोधगया में देखने को मिला, जहां फ्रांस से आई युवतियों ने वैसे भाइयों के लिए खुद से राखी बनाया जिनकी कोई बहनें नहीं हैं। गोपालगंज में स्कूल की जांच करने पहुंचे प्रखंड प्रमुख की स्कूल के हेडमास्टर ने पिटाई कर दी। पिटाई से नाराज जिला प्रमुख संघ ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोलकाता से विदेशी सैलानियों को लेकर चला राजमहल क्रूज शुक्रवार को पटना सिटी पहुंचा, जहां से उसे वाराणसी के लिए रवाना कर दिया गया। जहाज में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान के पर्यटक शामिल हैं। समस्तीपुर के बिक्रमपुर में प्राथमिक शिक्षक की मनमानी के विरोध में ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर प्रधानाध्यापक को बंधक बना लिया। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधि के हस्तक्षेप के बाद रिहा किया गया। अरवल में पुलिस ने 816 बोतल शराब के साथ ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। शराब हरियाणा से अरवल के रास्ते पटना भेजा जा रहा था। पुलिस शराब के कारोबारियों की तलाश में जुटी है। मुजफ्फरपुर में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने राज्य के सभी जिलों में व्यावसायिक तौर पर विकसित शहर जैसी सुविधा वाले इलाकों को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है। मंत्री ने बताया, इसके लिए राज्य भर में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। भोजपुर में ससुराल आए दामाद की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक के पत्नी ने जहर खाकर खुदकुशी की बात कही है, तो वहीं मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। नालंदा के राजगीर प्रखंड में कटहैना नदी पर 2 करोड़ की लागत से बने पुल का उद्घाटन मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इस दौरान मंत्री ने कहा, एनडीए की सरकार बनते ही बिहार में तरक्की का दौर शुरू हो गया है। पटना सिटी में नाविकों ने दुल्ली घाट पर जमकर हंगामा किया। नाविक बालू खनन मामले में पुलिस द्वारा जब्त किए गए नावों को छोड़ने की मांग कर रहे थे। बिहार के वैशाली के लालगंज प्रखंड स्थित एक गांव का पुराना नाम बदलने की कवायद चल रही है। गांव का नाम बदलने के लिए गांव के प्रवेश द्वार को सजाया गया है। वहीं लालगंज के सीओ ने इस मामले पर कहा कि नाम बदलने की एक पूरी प्रक्रिया है और इसके लिए विभाग से अनुमति मांगा जाएगा। वाराणसी एक्सप्रेस में एक्साइज विभाग की टीम ने छापेमारी कर 17 कार्टन फेंसाड्रिल नाम की कफ सिरप जब्त की है। पश्चिम बंगाल के रानीग्राम ले जाई जा रही थी ये कफ सिरप। आपको बता दें कि बिहार में इस कफ सिरप पर प्रतिबंध है। वहीं कोसी के जलस्तर में हो रही वृद्धि के बाद जिला प्रशासन अब हरकत में आई है। फिलहाल 2 लाख क्यूसेक पानी कोसी में बह रहा है। नरकटियागंज में सभी नदियां उफान पर है। पंडई और हड़बोड़ा नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेपाल सीमा भिकनाथोरी तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर 1 फीट ऊंचा पानी बह रहा है। नरकटियागंज में आयकर विभाग की जांच पड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। रात से जारी जांच में पुरानी बाजार स्थित अजंता चूड़ा मिल और उससे जुड़ी अन्य सभी 6 ठिकानों पर टीम पहुंची। इस दौरान इनकम टैक्स विभाग की टीम ने फर्म के मालिक जितेंद्र कुमार जायसवाल और उनके भाइयों से पूछताछ भी की। खबर यह है कि टीम कई कागजातों को जांच के उद्देश्य से अपने साथ लेकर भी गई। 2014 में बिहार में कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी आज भी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। 3 साल बाद भी परिणाम घोषित न होने पर आक्रोशित छात्र शुक्रवार को डिप्टी सीएम सुशील
मोदी के आवास पर पहुंच गए। हालांकि उनकी मुलाकात सुशील कुमार मोदी से नहीं हो सकी। बगहा वाल्मीकि नगर मुख्य सड़क पर बाढ़ का पानी फैल गया है, जिससे सड़क पर वाहनों को आवागमन ठप हो गया है। वहीं रामनगर के रामरेखा नदी पर बना डायवर्जन भी ध्वस्त हो गया है। बेगूसराय में शुक्रवार को हुई भीषण बारिश से बखरी बाजार की सड़कें जलमग्न हो गई है। जल जमाव के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश का पानी कई घरों में भी घुस गया है। गोपालगंज के NH 28 की बदहाली को लेकर सैकड़ों लोगों ने सड़क पर धान रोककर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारी NHAI के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। खगड़िया में बेलदौर प्रखंड के कैजरी पंचायत में स्वीकृति के बाद भी अब तक सड़क निर्माण का काम शुरू हो चुका है। सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में प्रशासन और जनप्रतिनिधि के खिलाफ आक्रोश है। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुके देकर मंत्री का अभिनंदन किया। मौके पर पार्टी के सभी विंग के पदाधिकारी मौजूद रहे। सासाराम में अवैध खनन पर अंकुश लगाने को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है और इसी का नतीजा है कि रोहतास जिला अब अवैध पत्थर खनन से मुक्त होने जा रहा है। दरअसल जिला प्रशासन खनन में लगे क्रशर मिलों को उखाड़ कर जब्त कर रही है और खनन इलाके में जाने वाले रास्तों को भी नष्ट कर रही है, जिसकी वजह से अवैध खनन पर अंकुश लग रहा है। गया के शमशान घाट पर किए गए अतिक्रमण के विरोध में लकड़ी और कफन बेचने वाले दुकानदारों ने आज अपनी दुकानें बंद रखी। दुकानदारों ने शमशान घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को बंद करवा रखा था। दुकानदारों के इस विरोध की वजह से दूर दराज से आए शव जलाने आए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही डीएम ने प्रशासन भेजकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को चालू करवाया। किशनगंज के केड़ागाछ प्रखंड में सर्पदंश के बाद एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उसे दफना दिया गया। लेकिन एक बाबा ने दावा किया कि उसे जिंदा किया जा सकता है, जिसके बाद उसे बाहर निकाला गया। संस्कृत भाषा के विकास को लेकर मधुबनी के झंझारपुर में स्कूली बच्चों ने संस्कृत शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं बड़ी खबर का, जो पश्चिम बंगाल के बर्धमान से आ रही है, जहां बिहार और झारखंड का कुख्यात अपराधी टंटन मिश्रा कोर्ट लॉकअप से फरार हो गया है। तीनों राज्यों में टंटन पर मर्डर और अपहरण के कई केस दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक टंटन बिहार के जमुई जिले के अकमपुर का रहने वाला है और शार्प शूटर, सुपारी किलर और हथियार सप्लायर होने के साथ साथ ड्रग्स के धंधे में संलिप्त रह चुका है। कुछ दिनों पहले ही बंगाल पुलिस ने उसे ड्रग्स मामले में 4 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया था। टंटन के फरार होने की खबर मिलते ही बंगाल, बिहार और झारखंड की पुलिस ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के जमुई के अकमपुर का टंटन रहने वाला है और बंगाल, बिहार और झारखंड की पुलिस ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। इसकी तलाश के लिए कुख्यात अपराधी टंटन मिश्रा फरार हो गया है। खगड़िया के बेलदौर से जेडीयू विधायक पन्ना लाल पटेल के रिश्तेदारों की दबंगई सामने आई है। उनके रिश्तेदारों ने एक छात्र को महज इसलिए कूड़े से पिटाई कर दी क्योंकि उसने घोड़े को खेत में चढ़ने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने छात्र की कूड़े से जमकर पिटाई कर दी। छात्र के शरीर और सिर में गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेलदौर के जेडीयू विधायक के रिश्तेदार की दबंगई देखने को मिली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस छात्र की जेडीयू विधायक के रिश्तेदारों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद इस छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस छात्र की गलती यही थी कि इसने घोड़े को खेत में चढ़ने से मना किया। मारने के लिए तो ग्रामीण सब बोला कि गलती आपका, आप क्यों मारने आए हैं। तो इनके बाद जो है ना तो चल गए, हम रास्ते में खड़ा थे, बस उधर से मारने लगा। हम कुछ बोलबो नहीं। चारा घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती है। देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत पर नकारात्मक रुख रखने के लिए
लालू आज से दोनों केस में सुनवाई से अलग रहेंगे। साथ ही जस्टिस शिवपाल सिंह की अदालत से केस ट्रांसफर कराने के लिए सोमवार को हाई कोर्ट में अर्जी देंगे। इन सबके बीच आज फिर शिवपाल सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई होनी है, जिस दौरान लालू को गवाह देने का आदेश कोर्ट ने दे रखा है। लेकिन इन सब के बीच लालू प्रसाद पटना लौट गए हैं। ऐसे में क्या सीबीआई कोर्ट आज कोई बड़ा आदेश देकर लालू के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है? दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अर्जी को खारिज करते हुए कॉपीराइट उल्लंघन मामले में उन पर जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि जेएनयू के पूर्व छात्र ने नीतीश कुमार पर कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। उत्तर पूर्व बिहार का नकदी कृषि उत्पाद मखाना अब महंगा होगा, क्योंकि पहले यह कर मुक्त था, लेकिन अब मखाना भी जीएसटी के दायरे में आ गया है। एक रिपोर्ट देखिए। मखाना अब तक कर मुक्त कृषि उत्पाद था, लेकिन अब ये भी जीएसटी के दायरे में आ गया है। जीएसटी लागू होने के बाद मखाना उत्पादकों के हालात और काम भी अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। वहीं मखाना कारोबारी अभी से ही जीएसटी का असर महसूस करने लगे हैं। जीएसटी से खरीद पे फर्क पड़ रहा है। ये लोग जैसे खरीदे कम फोड़ रहे हैं, तैयारी करके पहले मुनाफा ज़्यादा कमा रहे थे कि ज़्यादा फोड़ेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे। अब ये लोग भी सीमित फोड़ते हैं, पेमेंट नहीं मिल पाता है। जीएसटी लागू होने से ये लोग का समस्या यही है कि पूंजीवाद में कुछ कमी आ रही है। पूंजी की वजह से लोग उस ढंग से तैयारी नहीं कर पा रहे जिस ढंग से पहले की होते। वाणिज्य कर विभाग ने जीएसटी की सूची में मखाना को 5% कर के दायरे में रखा है। इसको लेकर कर मामलों के जानकार अब मखाना कारोबार महंगा होने की उम्मीद जता रहे हैं। 5% खाने का है ना, 5% होगा मैक्सिमम। ये मखाना जिस पर टैक्स नहीं था उस पर हम कह सकते हैं कुछ महंगाई बढ़ सकती है। लागू होने से मखाने की कीमत में थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन संभवतः जो व्यवस्था की गई है वो इस बात को ध्यान में रख के की गई है कि मखाना के उत्पादन के बाद। बहरहाल मखाना तो इस साल से महंगा होगा ही, लेकिन इसकी उपयोगिता में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि मखाने की मांग और स्वाद में कोई अंतर नहीं आने वाला। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, पूर्णिया से कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। रहा होगा, लेकिन पूर्णिया में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। जी हां, ये नजारा है पूर्णिया का, जहां डीएम ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी पर आरक्षी मध्य विद्यालय। इस कैंपस में कस्तूरबा विद्यालय और डीआरसी भी है। स्कूल कैंपस के बीचों बीच उत्पाद विभाग का पुराना जर्जर गोदाम है, जहां शराब की सैकड़ों टूटी बोतलें, जब्त गांजा और मादक पदार्थ बिखरा पड़ा है। ऐसे में छात्रों और शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे राज्य में मद निषेध बंद हो गया, लेकिन फिर भी ये हमारे स्कूल में है। इससे रहने से छोटे छोटे हम लोग तो थोड़े बड़े हैं, लेकिन जो मतलब 1-2 में पढ़ते हैं उन पे बड़े बुरा असर पड़ता है। जगह शिफ्ट कर गया है, लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि एक शिक्षण संस्थान में और शीशे के बोतल, शराब की बोतल, खाली बोतल पड़े हुए, या तो कहीं पैर में चला जाता है। हालांकि ईटीवी की पहल पर डीएम ने उत्पाद अधीक्षक से बात कर जल्द ही उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उनसे जानकारी प्राप्त करके इस पे शीघ्र ही इसमें जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो करवाऊंगा, ताकि वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। तो पूर्णिया के आरक्षी स्कूल में वर्षों से सड़ रहे मादक पदार्थों से जहां स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है, वहीं मद निषेध कानून की खुलेआम धज्जियां भी उड़ रही हैं। पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।